क्वेश्चन दिया है कि एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो पुत्र 12 वर्ष का है, अब जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु मतलब वर्तमान आयु कितनी है उसकी 12 है, इसकी 3 गुनी थी तो बराबर 36 वर्ष थी। कब? जब पुत्र ने जन्म लिया था, ठीक है। सॉरी ये 12 गुना 3 होगा, ये 6 नहीं आएगा, बराबर 36 हो गया, ठीक है। तो जब पुत्र का जन्म हुआ था, अब पुत्र कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का भाई, तो तब 36 वर्ष थी, मतलब 12 वर्ष पहले 36 वर्ष थी, ठीक है। तो अब कितनी हो जाएगी भाई? 12 वर्ष जोड़ दो, कितनी होगी? 48। बात समझ गए ना? दोबारा समझ लो, इसमें केवल लैंग्वेज का खेल है और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है ना। मुंह जबानी क्वेश्चन हल होना है, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं एक बार और बता देता हूँ, है ना। बच्चे बोलते हैं कि सर जब समझाएं तो ढंग से समझाया कीजिए, ठीक है भैया, ढंग से समझ लो। एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र, भाई देखो 12 वर्ष का पुत्र यहाँ मान लेते हैं वर्तमान में, ठीक है। अब वो क्या कहता है? पुत्र के जन्म के समय, भाई 12 वर्ष पहले चला गया, 12 वर्ष पहले, है ना। पुत्र का जन्म हुआ, 0 साल का था वही जन्म हुआ। पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की, अब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष है, इसकी 3 गुनी थी, मतलब यहाँ 36 वर्ष थी, ठीक है ना, जब जन्म हुआ था। अब भाई 12 वर्ष अब वर्तमान में आएंगे तो 12 वर्ष इधर चलना पड़ेगा ना, तो 12 हमने जोड़ दिए, तो अब कितनी होगी? 48। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। हाँ एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि जो रेलवे में एक क्वेश्चन है, अब बच्चे बोलेंगे कि बार बार आप सर हर क्वेश्चन में ये बात बताते हैं। देखो बात ऐसी है कि नए बच्चे ज़्यादातर जुड़ते हैं चैनल पे या वीडियो देखते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, है ना। तुमको पता है तो तुम वीडियो स्किप कर दो, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्यूशन देखो, उसके बाद छोड़ सकते हो। हाँ पहले मैं ऑप्शन बता दूँ, ये आएगा, ठीक है। देखो आरआरबी में आए हुए, रेलवे में सॉरी आरआरबी रेलवे में आए हुए, एसएससी में आए हुए, यूपी पुलिस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स, तो सबके सॉल्यूशन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालूंगा प्लेलिस्ट बना के, जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से समझ रहे होगे बात को। प्लेलिस्ट कैसी होती है? जब आप चैनल को खोलेंगे ना तो उसमें देखोगे वीडियो, फिर होती है शॉर्ट्स, फिर ऐसे प्लेलिस्ट होती है। प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे अब मान लो जैसे भाई परसेंटेज एसएससी में भी है और परसेंटेज आरआरबी में भी है ना। तो मैं कैसे लिखूंगा? आरआरबी या रेलवे परसेंटेज क्वेश्चंस, ये होगी रेलवे की। अगर एसएससी में परसेंटेज है तो मैं एसएससी परसेंटेज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो इस नाम की प्लेलिस्ट होगी। तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं क्वेश्चन, जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए जिनका। अगर आपको किसी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, चैप्टर क्वेश्चंस का, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।